हेलो बच्चों, कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे और आप लोग की पढ़ाई लिखाई एकदम अच्छे से चल रही होगी। तो हम आप लोग को आज पढ़ाएंगे प्रश्नावली 8.1 का 9वां क्वेश्चन। तो इसके जितने भी सारे क्वेश्चन है वो हम सब पढ़ा चुके हैं, तो जाइए और चेक करिए। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का क्वेश्चन क्या कहता है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण समकोण है। तो चलिए पहले हम एक समकोण त्रिभुज ही बना लेते हैं। तो ये बन गया समकोण त्रिभुज। आप लोग पटली से अच्छे से बना लीजिएगा, ठीक है। तो ये बी क्या है? समकोण त्रिभुज है बी, और इसे हम क्या ए मान लेते हैं, इसे सी मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हुई। अब क्या कहता है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें tan का मान दिया हुआ है, क्या दिया है कि 1/√3 है। तो tan क्या होता है? लंब बटे आधार होता है, ठीक है। तो और क्वेश्चन क्या कहता है कि sin A cos C प्लस cos A sin C। तो जो जो ये मान दिए हुए हैं ना, ये क्या है? ये थीटा यानी कोण के मान है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले हम इससे कर्ण का मान निकाल लेते हैं, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय लगा के। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो यहाँ पे जो tan बराबर 1/√3 दिया है ना, तो ये जो है एक क्या है? लंब है, और √3 क्या है? आधार है, ठीक है। तो ऑब्वियसली हमें क्या ज्ञात करना है? ये k का मान यानी कर्ण। तो वैसे ही लिख देंगे k² बराबर लंब कितना दिया है? 1 का स्क्वायर प्लस और a का मान कितना दिया हुआ है? √3। तो इसका हम वर्ग चढ़ा देंगे। तो यहाँ पे k² बराबर 1 का वर्ग कितना होता है? 1 ही होता है, प्लस तो स्क्वायर से इसका अंडर रूट कट जाएगा, यहाँ केवल 3 बचेगा। तो k² बराबर √4 हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। k बराबर √4 आ जाएगा। जब हम 4 को बाहर निकालेंगे तो k बराबर 2 इसका वो मान निकल आएगा, ठीक है। ये क्या है? निकल आया कर्ण का मान। तो यहाँ पे लिख देते हैं लंब कितना है? 1 है, कर्ण 2 है, और आधार 1/3 है, ठीक है। ये होगा। अब चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो साइन ए का मान क्या होता है? लंब बटे कर्ण इंटू कॉस सी का मान क्या होता है? आधार बटे कर्ण, और प्लस यहाँ पे कॉस ए, ठीक है। तो आधार बटे कर्ण इंटू साइन का लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पे कर्ण कितना आया हुआ है? 2 है, और लंब किसके? कोण ए के लिए। जब हमने इसे कोण माना तो इसका लंब कितना दिया है? 1 है, तो 1 लिख देंगे गुणे, और यहाँ पर भी कर्ण कितना है? 2 है। आधार किसके लिए? कोण सी के लिए। आधार ये, ठीक है, कितना है? 1 है, ये आ गया प्लस। अब यहाँ पे ए, ठीक है। अब हम क्या? कोण ए कॉस ए के लिए, तो कॉस ए ही माना है, ठीक है। तो इसके लिए आधार क्या हो जाएगा? √3 और बटे 2 गुणे। अब साइन सी के लिए, यह है साइन सी, इसके लिए लंब क्या आ जाएगा? √3 बटे 2। तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो 1/4 प्लस यहाँ पे जब 2 लंगड़ी एक साथ मिलती है तो फुल हो जाती, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक ये पैर है और एक ये पैर है, ठीक है। जब हम इन दोनों पैरों को किसी मनुष्य के लगा देंगे तो वो चलने लायक बन जाएगा, ठीक है। 2 पैर हो जाएंगे उसके। तो इसी प्रकार ये क्या? फुल 3 बन जाएगा बट्टे 4। तो और यहाँ पे अब क्या आ जाएगा? इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 4, और 4 से 4 कट जाएगा तो 1 + 3 बराबर 4/4। तो 4 से 4 कट जाएगा, आएगा आंसर 1, ठीक है। तो पहले का 1 आंसर आ गया। आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट मार लीजिए। अब 9वें का ही दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि cos A cos C माइनस sin A और sin C
सी। ठीक है, तो जब हम एक बार cos A का मान लेंगे फिर एक बार cos C का मान लेंगे। ठीक है, तो चलिए लिख लेते हैं यहाँ पे हल। तो cos का मान क्या होता है यहाँ पे, आधार बटे कर्ण इंटू आधार बटे कर्ण माइनस साइन का क्या होता है, लंब बटे कर्ण इंटू लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो आधार आधार यहाँ पे कितना दिया हुआ है cos, जब हम a के सापेक्ष देखेंगे। ठीक है, तो आधार है √3 और कर्ण 2 है इंटू और cos c जब हम इसे मानेंगे तो इसके लिए आधार कितना है 1 है, तो 1 बटे 2 माइनस, अब इसी प्रकार साइन लंब। ठीक है, जब हम a के सापेक्ष देखेंगे तो लंब ये आएगा, तो 1 बटे 2 इंटू और साइन सी जब हम सी को कोण मानेंगे तो इसके लिए लंब √3 आएगा बटे 2। तो जब हम इन दोनों का गुणा करेंगे तो यहाँ पे √3 बटे 4 माइनस इसका भी ऐसे ही आ जाएगा बटे 4। ठीक है, तो इससे ये कट जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 0, 0 बटा सन्नाटा। तो आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट मार लीजिए। तो चलिए अब हम इसका 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो बच्चों ये दिया हुआ है 10वां क्वेश्चन, ये क्या कहता है कि त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है। तो चलिए हम यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, ये समकोण त्रिभुज बन गया, इसमें क्या है Q समकोण है और ये P ये R। ठीक है, जिसमें PR ये PR प्लस QR बराबर 25 है। ठीक है, और PQ ये PQ कितनी है 5 सेंटीमीटर है। तो साइन P cos P और tan P के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे लिखेंगे हल। तो लिखेंगे दिया है, क्या दिया है PR प्लस QR बराबर 25। ठीक है, तो जब हम QR का पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पे PR बराबर 25 माइनस QR आ जाएगा। ठीक है, तो इसे अभी हम समीकरण 1 मान लेते हैं और दिया है PQ बराबर 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। ठीक है, तो अभी के लिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं 25 माइनस QR। तो यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण यहाँ पे कितना दिया हुआ है 25 माइनस QR का स्क्वायर बराबर लंब कितना है 5 है प्लस आधार कितना है यहाँ पे QR है। ठीक है, जब हम अब यहाँ पे ये A प्लस B के फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है, तो जब हम इसे बाहर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 25 का वर्ग कितना होता है 625 प्लस QR स्क्वायर माइनस, तो 25 दूनी 50 क्योंकि 2AB। ठीक है, तो यहाँ पे 50 QR बराबर और 5 का वर्ग कितना होता है 25 प्लस QR स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे 625। ठीक है, तो QR से ये QR कट जाएगा। आप कहेंगे क्यों दोनों प्लस के हैं, नहीं क्योंकि ये बराबर के बाद प्लस का है। ठीक है, और 625 में से 25 को घटा देंगे तो यहाँ पे 600 बचेगा और जब हम इसका पक्षांतर करेंगे ठीक है तो बराबर 50 QR आ जाएगा। अब फिर हम इसका पक्षांतर करेंगे तो 600 बट्टे 50 बराबर QR।
इससे ये कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 12 पंचे 60। तो QR बराबर यहाँ पे 12 आ जाएगा। ठीक है, ये लिख देते हैं 12। ये आ गया। अब इसमें क्या आता है, साइन P ज्ञात कीजिए, कॉस P। तो यहाँ पे साइन P का मान, ठीक है, तो हम यहाँ पे P को कोण मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये कितना आ जाएगा, 12 आ गया। अब क्या करेंगे हम, इसका मान समीकरण 1 में रखने पर इसे 2 मान लेते हैं। समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर तो यहाँ पे एक ये क्या दिया हुआ है, PR बराबर 25 माइनस QR की जगह पे हम ये मान रखेंगे। ठीक है, तो ये 12 आ जाएगा। PR बराबर, जब हम यहाँ पे 25 में से 12 घटाएंगे तो यहाँ पे 13 बचेगा, इतनी बचेगा ना। हाँ, तो ये PR का मान हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं 13। तो आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट मार लीजिए। तो अब हम उसके आगे निकालेंगे। ठीक है, तो ये लिखेंगे साइन P। साइन P बराबर, साइन का सूत्र क्या होता है, लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो इसमें लंब का मान कितना है, 5 है, और कर्ण कितना है, 13 है। एक आ गया। और अब दूसरा क्या कहता है, कॉस P। कॉस P का क्या मान होता है, आधार बटे कर्ण होता है। ठीक है, और इसमें आधार कितना है, 12 है, तो 12 बटे 13। और तीसरा क्या दिया हुआ है, tan P। tan P बराबर, ठीक है, क्योंकि हमने P को कोण माना है, तो यहाँ पे tan P का मान कितना होता है, लंब बटे आधार बराबर, लंब कितना है, 5 है, और आधार कितना है, बटे 12। ठीक है, ये हमारे आंसर हो गए। तो आप लोग इनका भी स्क्रीनशॉट मार लीजिए। आप लोग को आज की वीडियो कैसी लगी, पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं कल अगली क्लास के साथ।